अभी तक मुझे नहीं दिखाई पड़ी, आई डोंट नो, कि मैंने पूरा यूनिवर्सिटी अभी देखा भी नहीं है। यहां बच्चियों को स्कर्ट नहीं पहनाते हैं ये, आई डोंट नो कि वो है कि नहीं, नहीं पहनाते ना। मना तो करो ना टीचर्स लोग, तुम आगे बैठी हो, कहीं मैं रॉन्ग हूं तो मुझे करेक्ट करो। अब बताइए, हमारे बच्चों की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए सनातन परंपरा में? तन दिखाने वाली या तन ढकने वाली? जवाब दीजिए। छोटे छोटी बच्चियां छोटी छोटी क्लास में, उनको स्कर्ट का हैवी बना रहे हैं हम कि भाई तुम यही पहन। कौन सी जगह लिखा है कि इसी में विद्या आएगी? बोलो, कौन सी जगह लिखा है कि ये पहनोगे तभी अब सरस्वती मैया दौड़ पड़ेंगी? बोलो ना। छोटी सी बच्ची है, पहली दूसरी क्लास में जा रही है, दिसंबर का महीना है, और तुमने उसको स्कर्ट पहना रखी। काहे को भाई? सूट ही पहना दो। सूट नहीं तो मॉडर्न बनाना है, पैंट वैंट पहना के बढ़िया पूरी ऐसी बनाओ, जिससे जब वो बड़ी हो तब भी उसे लगे कि समाज ने मुझे नंगा नहीं किया, बल्कि समाज ने मुझे बचपन से ढक के रखा है। बचपन से स्कूल ने मुझे ढक के रखा है, संभाल के रखा है, बचा के रखा है। ये जिम्मेदारी समाज की है, हमारी है, स्कूल की है, कॉलेजों की है, यूनिवर्सिटी की है। सिर्फ पैसा कमाना ही स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी का काम नहीं, संस्कार देना भी हम सबका जिम्मेदारी है। ये जो भागवत हो रही है उसी का एक पार्ट है जो विनोद जी करा रहे आप बच्चों के लिए, हम सब के लिए। यहां पर बाहरी जनता शायद आपको ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन इस जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो इस कथा में इन्वॉल्व हैं। यहां एक अलग प्रकार की कथा चल रही है और ये बहुत आनंददायक है। मेरा अभिप्राय समझ गए ना? मैं तो तब समझू ना जब मुझे कुछ दोगे लास्ट में, एक आध दिन, तब मैं कुछ देखूंगा। हाँ, आप क्या पहनाते हो? नहीं, मैं यहाँ आया हूँ आपकी यूनिवर्सिटी में, देखूंगा। मतलब मुझे पहनाओगे ना कुछ? हाँ चलो, वो देखेंगे। तो कुलपति जी बैठे हैं, देखते हैं कौन सी वो क्या डिग्री दे देंगे लास्ट वाले दिन। यहाँ तो डिग्रियां दी जाती हैं ना, मैं भी एक आध डिग्री यहाँ से ले जाऊं। दोगे कि नहीं? अरे कुछ न है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो इतना लंबा मत देना, कोई छोटी मोटी सी डिग्री दे देना। कोई खेत यहाँ के राजस्थान की कुछ ले जाऊं तो मैं भी याद रखूं कि मैं यूनिवर्सिटी में कथा करने गया था। मुझे तो एक प्यारी सी डिग्री चाहिए। आप जो कथा सुन रहे हैं उसे जीवन में उतार लीजिए साहब, बस यही मेरे लिए डिग्री काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं। मेरे इन बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, अगर इनमें से 2-4 भी सही दिशा में चले गए इस कथा के बाद, प्रॉमिस करता हूं आपका कथा कराना और मेरा कथा करना सफल हो जाएगा। दोनों का प्रयास सफल होगा। हम जानते नहीं, ये बच्चे ही नहीं है साहब। स्कूल कॉलेजों ने जो एक पैसे कमाने का तरीका इनको समझाया, सिर्फ उतना ही तरीका नहीं है। ये किसी के घर के दीपक है, ये किसी का घर का प्रकाश है। ये साधारण नहीं है, ये भारत का भविष्य है, जिन्हें हम नंगा पुंगा बनाकर अपनी शान समझते हैं। मैं तो आप टीचर्स से भी निवेदन करूंगा, एक्टिविटी भी करवानी हो तो बॉलीवुड के गानों पे मत करवाया करो। अगर एक्टिविटी करवानी भी है ना तो भजनों पे करवाइए, राम जी की रामायण पे करवाइए, महारानी लक्ष्मीबाई पे करवाइए, मीराबाई पे करवाइए, ऐसे संतों पे करवाइए ना एक्टिविटी, नो प्रॉब्लम। लेकिन झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब इस पे एक्टिविटी करवाएंगे तो कहां से लाएंगे बच्चे झुमका उठा के? इन्हें मिलेगा जो 25 साल पहले झुमका गिरा था, 30 साल पहले गिरे। इन बच्चों को तो पता भी नहीं उस झुमके का कलर कैसा होगा। अभी तक ढूंढा जा रहा है वो बरेली के बाजार में। बरेली भी बदल गई है, अब नहीं मिल रहा वहां झुमका। एक्टिविटी करनी है। रामायण वही थी, रामायण वही है, और रामायण आज भी वही। अगर एक्टिविटी कराने में, कुलपति महोदय आपसे भी निवेदन करूंगा, मेरी इस बात को याद रखिएगा। इन बच्चों को एक बार नहीं,
साल में 4 से 5 बार राम का अभिनय जरूर करवाइए इन बच्चों से, और इन्हें बताइए कि बेटा राम आज भी पूजनीय क्यों है। राम सिर्फ त्याग की वजह से पूजनीय है, राम लोभ की वजह से नहीं। रावण तो लोभ के कारण तो दुर्योधन नष्ट हो गया। किसके कारण? हमें लोभ का त्याग करके अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए, अपने परिवार से प्रेम करना चाहिए, अपने मां बाप के सम्मान से प्रेम करना चाहिए। मेरा आग्रह है आप सबसे, क्योंकि यहां तो ये आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हैं। मेरा भी भाव है कि बहुत जल्दी, पता नहीं कोरोना नहीं आता तो अब तक हो भी गया होता। कोरोना आ गया, उसमें सब सेवा हो गई। मेरा खुद का एक मन है कि वृंदावन में एक बहुत अच्छा सा गुरुकुलम बनाया जाए, और एक्टिविटी के नाम पे नो बॉलीवुड, कसम से बाहर ही लिखवा दूंगा। ऐसा लिखवाऊंगा कि कोई आएगा भी नहीं वहां गुरुकुलम में, ऐसा बॉलीवुड वाला तो दूर से ही राम राम करके जाएगा, बोले खतरनाक आदमी। अगर अपने बच्चों के चरित्र का निर्माण करना है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, पढ़ना ही है, स्ट्रिक्ट होना ही पड़ेगा। तो चलो खैर कथा की तरफ चलते हैं।